अस्सलाम वालेकुम। milka.pk से मैं हूं अली जिब्रान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा केस स्टडीज़ लेकर आया मुख्तलिफ आपके लिए। चंद एक केस स्टडीज़ हैं। बताने का मकसद सिंपल ये है कि आप जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और सही वक्त पे सही फ़ैसला आपने कैसे लेना है। तो पहली केस स्टडी में आपको बताता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, हमारे साथ कुलीग हैं, उन्होंने मुझसे शेयर की, सोचा आपको मैं बताऊँ सिर्फ़ और इसलिए कि आप लोग सही फ़ैसला सही वक्त पे कर सकें। बदर कमर्शियल DHA का आपने नाम सुना ही होगा। वहाँ पे 2 बेड का एक अपार्टमेंट था। कोई एक क्लाइंट थी हमारी, आज से 3-3.5 साल पहले उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये सेल आउट करना है और मैं 63, 64 या 62 लाख की मैं डिमांड कर रही हूँ, तो अगर इसमें आप सेल आउट मेरा करा दें। बहरहाल हमने कोशिश की, हमने उन्हें ऑफ़र भी ला के दी। 57 या 56 लाख की ऑफ़र उनके पास है, उन्होंने मना कर दिया। उसी के साथ हमने ये भी ऑफ़र दी कि आप यहाँ 56-57 में सेल आउट करके बहरिया के अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, बहरिया अपार्टमेंट्स में आप ले लीजिए। आपको ऑलमोस्ट 48 to 50 लाख का आपको पड़ेगा। 7-8 लाख भी बच रहे हैं आपके पास, तो आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है अगर आप करती हैं तो। आंटी ने बात नहीं मानी और उन्होंने नहीं बेचा। ज़ाहिर है ऑनर हैं वो, हमने फिर भी कोशिश की लेकिन हमें कोई खातिर ख़्वाह जो है ना वो कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिले उनकी वर्किंग करने के बाद। वक्त गुज़रता गया और अब जो बहरिया अपार्टमेंट की जो कीमत है वो 50 लाख से उठ के वो 95 लाख पे चली गई है। वो भी बहुत मुश्किल से वहाँ पे मिलता है। ये जो उन आंटी का जो अपार्टमेंट था अभी भी वो 57-58 लाख पे वो ख़ुद बोल रही हैं कि अब बेच दो। तो अब ज़ाहिर है नहीं सेल आउट होती चीज़ें, सही वक्त पे अगर वो फ़ैसला कर लेती, ले ली थी। अच्छा, आप कुछ चीज़ें सोचा भी कीजिए कि आप लोग शहर में अगर आप ले रहे हैं घर, तो क्या वजूहत होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पानी होता है, बिजली होती है, गैस होती है, सिक्योरिटी होती है, सुकून होता है, इसलिए आप वहाँ पे लेते हैं। सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो बहरिया आपको यहाँ पे दे रहा होता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, पार्क्स देख लीजिए, वेल मेंटेनेंस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। पानी का कोई टेंशन नहीं है, बिजली की कोई टेंशन नहीं है, बारिश आए तो पानी जमा नहीं होता सड़कों के ऊपर, और गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरसुकून माहौल है, आपके बच्चे यहाँ पे महफूज हैं, खेलते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे जो शहर में मिलता है उससे अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल शहर में तो फिर भी DHA में आपको पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पानी वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इनके अपने डैम्स बने हुए हैं। तो बताने का मकसद ये था कि अगर वो आंटी उस वक्त फ़ैसला कर लेती तो आज शायद 1x तो वो प्रॉफिट में होती, यानी तकरीबन डबल में तो वो प्रॉफिट में होती। बहरहाल एक और केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूं इसी से मुताल्लिक़ है कि 26 लाख के बहरिया अपार्टमेंट्स आए थे जब इसकी OP आई थी। वो भी किस्तों में अदा करने थे। जिन्होंने ले लिए वो आज 95 लाख के 2 बेड अपार्टमेंट जिन्होंने नहीं लिए तो वो आज भी पछता रहे हैं कि हम काश ले लेते। तो इसी तरीके से अभी भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जिसे आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और मैं आपको केस स्टडी बताऊँ। मेरे जनवरी 2025 में मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसको 3 बेड अपार्टमेंट चाहिए था, जो कि 2700 स्क्वायर फीट के हिसाब से कुछ बन रहा था। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था वो, अभी भी उस पर काम जारी है। जनवरी 25 में वो साहब मेरे पास आए, मैंने उनको अपार्टमेंट दिखाया, वो बड़े मुतमईन हुए, सब कुछ हुआ। अपार्टमेंट की उस पर कीमत थी 7,700 पर स्क्वायर फिट। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई मंडे को मैं आपको सारे पैसे दे देता हूँ और आप मेरी बुकिंग कर लीजिए। मैं भी मुतमईन था, मैंने कहा ठीक है, इनके समझ में आ गई है। बहरहाल उसके बाद उनसे कोई रब्ता नहीं हो सका। बिल्डर से बात करके मैंने कहा यार मुझे 1 हफ़्ता और मज़ीद दें, क्योंकि बिल्डर ने 1 फ़ेब से जो है ना वो उसके रेट बढ़ा दिए थे। और मैंने उनको बताया भी था क्लाइंट को कि यार 1 फ़ेब से इसके पैसे बढ़ने लगे, जो कि 7,700 का रेट है वो 8,500 का हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने क्यों नहीं लिया मुझे अभी तक रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने अभी तक नहीं लिया वो अपार्टमेंट। अभी भी वो तलाश ही कर रहे हैं और उसकी कीमत जो है वो अब जो 7,700 की बुकिंग थी अब वो 10,200 की हो चुकी है। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो आप ख़ुद ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं कितना हो गया इसका प्रॉफिट। अगर वो ले लेते तो कितनी प्रॉफिट में अभी वो होते। तो इस टाइप की काफ़ी सारी केस स्टडीज़ होती हैं। मतलब हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। हम कहते हैं आप आए चीज़ें इन्वेस्ट कीजिए, आपका बैंक में रखा हुआ पैसा माइनस में जा रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है वो लाजमी कीजिए। इसके साथ ही बहरिया टाउन आपको वो सारी फैसिलिटीज़ देता है, हॉस्पिटल हो, पार्क्स हो, मसाजिद हो, जो नेम इट एंड हैबिट वाला चक्कर है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सोसाइटी है। आपने यहाँ पर आके आप विज़िट कीजिए, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कम पैसा है तो बहरिया ग्रीन्स में जाएं। 61-62 में रिकमेंड नहीं करता, 62-63 के अभी तक सिर्फ फाइल्स हैं वहाँ पे। देखें यहाँ पे लोग कहते हैं जी दूर है, बहुत अंदर है, जाके आप वहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, ये हो रहा है। देखें शहर से बहरिया भी दूर था, लेकिन आज इसकी कीमतें शहर के करीब करीब पहुँच गई हैं। 125 गज़ का विला
जो था जो 1 करोड़ में आपको बना बनाया मिलता था, आज 170 180 का है। आप अंदाज़ा लगाएं किस तेज़ी से यहाँ पे पैसे बढ़ रहे हैं और बढ़ने भी चाहिए। उसकी वजह एक तो महंगाई, दूसरा ये कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ सब बहुत शानदार। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो अभी भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल कीजिए। तकाफुल सिग्नेचर की मैंने एक वीडियो बनाई थी, बेहतरीन लोकेशन है। गेट से एंटर होते ही 54 प्लॉट नंबर लेफ़्ट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग चल रही मेन जिना के ऊपर, समझ लें आपने शारा फैसल कराची या तो शारा दस्तूर इस्लामाबाद या ब्लू एरिया जो कहलाता है, वहाँ पे आपने अपार्टमेंट बुक किया है। जस्ट इमेजिन, या आप जिना एवेन्यू के ऊपर ले रहे हैं, एंटर होते ही लेफ़्ट हैंड साइड पे 4 बेड अपार्टमेंट 11,000 पर स्क्वायर फिट के ऊपर आपको अभी मिल रहा है। लिटरली अगर ये आपको आज से 3 महीने या 4 महीने बाद इस कीमत पे मिल जाए तो आप मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं भाई जिब्रान साहब आप झूठ बोल रहे थे और ये अभी भी वही कीमत पर है। तो बहरहाल सही वक्त पे सही फ़ैसला, अभी भी वक्त है। आप लोग अपार्टमेंट अगर बुक करते हैं तो आपको अच्छी कुछ ही टाइम में, मैं बताना नहीं चाह रहा फ़िलहाल कि कब पैसे बढ़ने लगें, लेकिन बहुत जल्द इस पर पैसे बढ़ जाएंगे तो आप बैठे बैठे प्रॉफिट में हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सही वक्त पे सही फ़ैसला कीजिए। तो आप ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ आपके साथ भी होंगी। आपने अपने बचपन में भी, आपने घरों में, बल्कि बचपन में क्या अभी भी आपने सुना ही होगा कि जी हमारे फलां बड़े ने अगर उस वक्त कोई प्लॉट ले लिया होता तो आज हम जी इतने प्लॉट होते, इतने अमीर होते। तो भाई आपके ऊपर भी वही वक्त गुजर रहा है। आपके बड़ों ने सही फ़ैसला किया होता तो आज आप ये वर्ड्स ना बोल रहे होते। तो आपके जो आने वाले जो नस्ल है वो आपको इन अल्फाज में याद ना करे, तो इसलिए आप अभी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। खैर है कि फ़नी चीज़ थी, लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट लाजमी चीज़ है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आपने इन्वेस्ट लाजमी करना चाहिए। कुछ चीज़ें थी, हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्लाइंट को हम दिखाते हैं, बताते हैं, इवन के प्रॉफिट सामने नज़र भी आ रहा होता है, उसके बावजूद भी कभी कभी डील नहीं हो पाती। खैर ये तो एक पार्ट है इस सारी चीज़ों का। लेकिन आप जो है वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट लाजमी कीजिए। जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप किस तरीके से प्लॉट लेते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जी ये प्लॉट सही है मेरे लिए या नहीं है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरे यूट्यूब के अंदर चैनल के ऊपर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। उसके अलावा आपने अपार्टमेंट अगर बुक कराना तो बिल्डर किस तरीके से आपको पागल बना सकता है या कौन सा बिल्डर अच्छा है कौन सा नहीं है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको भी देखिए। अच्छी चीज़ है इन्वेस्टमेंट, सही टाइम पे सही फ़ैसले आपको आपकी किस्मत बदल सकती है। तो कुछ केस स्टडीज़ थी, आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट में लाजमी लिखिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। और कीप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। थैंक यू।